इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट सामने आई है। ये तो आप सब जानते ही हैं कि भारत डिफेंस के क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा दे रहा है। रोज नए नए मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, ड्रोन्स का लगातार परीक्षण किया जा रहा है। भारत आज हथियार खरीदने वाले देशों में नहीं रहा, बल्कि हथियारों को अपने यहाँ पर बना रहा है और उन हथियारों को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट हर साल बढ़ता जा रहा है। पहले सभी हथियारों को सिर्फ गवर्नमेंट डिफेंस कंपनीज ही बनाती थी, लेकिन अब मेक इन इंडिया के तहत भारत की प्राइवेट क्षेत्र की कंपनीज भी हथियारों को मैन्युफैक्चर कर रही है, ताकि हमारी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाए। इसी के चलते भारत की प्राइवेट डिफेंस कंपनी अस्त्र माइक्रोवेव को गवर्नमेंट कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 2205 करोड़ रुपए का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। इस फर्म को उत्तम रडार के लिए 122 एक्टिव एंटीना एरे यूनिट्स और 121 इंटरफेस फ्रेम के ऑर्डर मिले। उत्तम रडार स्वदेशी रूप से डेवलप्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी एसा रडार है, जिसे तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स की दूसरी इंस्टॉलमेंट में डिप्लॉयड किया जाना है। स्वदेशी रूप से विकसित तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट को 2 बैचेस में ऑर्डर किया गया है, जिसमें फर्स्ट बैच में 83 और सेकेंड बैच में 97 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना द्वारा 40 दूसरे तेजस को आईओसी यानी इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस और फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस कॉन्फ़िगरेशन में भी ऑर्डर किया गया है। ये शुरुआती फाइटर जेट्स 45 फ्लाइंग ड्रैगन स्क्वाड्रन और 18 स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स के साथ काम कर सकते हैं। स्वदेशी उत्तम एसा रडार तेजस मार्क 1 फाइटर और ट्रेनर एयरक्राफ्ट के सेकेंड बैच में इंटीग्रेट किया जाएगा। अभी तक तो तेजस मार्क 1 इंपोर्टेड रडार टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट था और अब ये एडवांस देसी सीनियर सूट में बदल रहा है। इस स्टेप से भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी सेफ रहेगी। 97 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट के सेकेंड बैच में 68 सिंगल सीट फाइटर और 29 ट्विन सीट ट्रेनर शामिल हैं। इन एयरक्राफ्ट की डिलीवरी 2027 से 2028 और 2033 से 34 के बीच में तय है। इन एयरक्राफ्ट में उत्तम एसा रडार को इंटीग्रेट करने और सेंसर कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की पावर मिलेगी। एसा रडार कई काम एक साथ कर सकता है। ये ट्रैकिंग, खोज, निगरानी के साथ ही रियल टाइम मैपिंग का काम भी कर सकता है। दुश्मन के लिए इस रडार को जैम करना बहुत मुश्किल होता है। ये ड्रोन और यूएवी जैसे कम रडार क्रॉस सेक्शन वाले लक्ष्यों का पता भी आसानी से लगा लेता है। उत्तम एक सॉलिड स्टेट गैलिलियम आर्सेनाइड बेस्ड एसा रडार है, जिसे डीआरडीओ के इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट द्वारा विकसित किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लीड इंटीग्रेटर है, जबकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स प्रमुख सब सिस्टम की सप्लाई करता है। आरएएस में मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया और इसमें बड़े कॉन्फ़िगरेशन के लिए स्टैक किए जा सकने वाले क्वाड बैंड मॉड्यूल के साथ लिक्विड कूलिंग की फैसिलिटी है। उत्तम मार्क 1 में 912 ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल हैं, जो सामरिक लक्ष्यों के खिलाफ लगभग 150 किलोमीटर की डिटेक्शन रेंज प्रोवाइड करवाते हैं। ये हवा से जमीन और समुद्री भूमिकाओं में अलग अलग ऑपरेशन मोड का सपोर्ट करता है। इसमें सिंथेटिक रडार इमेजिंग, ग्राउंड मूविंग टारगेट्स इंडिकेशन और रेड असेसमेंट शामिल है। एचएएल द्वारा इंडियन एयरफोर्स को दिए जाने वाले शुरुआती 83 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के ELIM 2052 रडार से लेस होंगे। इंडियन एयरफोर्स के जगुआर डारिन 3 विमानों में भी यही रडार लगा है, जबकि तेजस के IOC और FOC वेरिएंट कम क्षमता वाले ELM 2032 रडार से लेस है। समकालीन हवाई युद्ध में रडार मेन सेंसर बन गया, जो फाइटर जेट्स को तेजी से कॉम्प्लिकेटेड हवाई खतरों का पता लगाने, ट्रैक करने और रिएक्शन देने में सक्षम बनाता है। दुश्मन एडवांस बहुत छोटे रडार क्रॉस सेक्शन वाले स्टेल्थ 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स, हाइपरसोनिक मिसाइल और अनमैन्ड एरिया व्हीकल के झुंड का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हवाई सुरक्षा के रियल टाइम को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। अस्त्र माइक्रोवेव को उत्तम रडार प्रोग्राम के लिए 122 एडवांस एरे असेंबल यूनिट और 121 इंटरफेस फ्रेम की सप्लाई का ऑर्डर मिला। कब तक होगा ये ऑर्डर पूरा? तो बता दें कि यह ऑर्डर अगले 5 सालों में पूरा हो जाएगा, जिसमें अस्त्र माइक्रोवेव को इस ड्यूरेशन के दौरान लगातार काम मिलता रहेगा। इस बड़े ऑर्डर से कंपनी को रेवेन्यू में भी बढ़त होगी। उत्तम रडार फाइटर जेट्स के लिए भारत में बना एक मॉडर्न रडार सिस्टम है। ये एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है
क्योंकि इससे भारत को दूसरे देशों से डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदने के बजाय खुद अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने में हेल्प मिलती है। इससे आयात पर भारत की निर्भरता भी कम होती है, लोकल डिफेंस कंपनीज को सपोर्ट मिलता है और देश की डिफेंस इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग होती है। साफ शब्दों में कहें तो उत्तम रडार डिफेंस टेक्नोलॉजी ने भारत को अधिक आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।